ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਬੀਨਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਦਾਸ ਅਟਾਵਲੇ ਜੀ, ਐਕਸ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜੋ RPI ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। जय भीम जय गुरुदेव जी। रमेश जी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਮਨ ਮਿਸਰਾਮ ਜੀ, ਜੋ ਬਾਮਸੇਫ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਾਮ ਟੇਕੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲੀਡਰ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਜੋ 100 ਸਾਲਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ 100 ਸਾਲ, ਉੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ RPI ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ अंदर? जो हमारे भारतवर्ष में जो दलित लोग हैं, जो सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, जो किसान है, दलित है, आदिवासी है, बेरोजगार है, तो ऐसे लोगों को इकट्ठा करने का काम हम लोग करते हैं। और हमारा मिशन है बाबा साहब अम्बेडकर जी के खुले पत्र पर आधारित रिपब्लिकन पार्टी को खड़ा करना, जिस पार्टी में मतलब सभी जाति वर्ग के लोगों को सम्मिलित करना और सत्ता तक पहुंचने का काम, जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बताया कि चलो सत्ता की ओर। और सत्ता प्राप्त करने के लिए जो समविचारी लोग होते हैं, या मतलब अपने क्लास के जो लेबर क्लास के जो लोग होते हैं, ऐसे सभी लोगों को इकट्ठा करने का काम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर पर हम करते हैं, और ये हमारा काम मतलब जारी है। ਤੇ ਜੋ RPI है उसका रोल जो पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ कितना रोल है पंजाब के बीच? नहीं, पंजाब में भी है, मतलब रिपब्लिकन पार्टी पंजाब में भी काम करती है, लेकिन ये एकदम पुरानी ज़माने में जब रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना हुई थी 3 अक्टूबर 1957 में, तो उसके बाद मतलब पंजाब में रिपब्लिकन पार्टी का काम अच्छा था। नॉर्थ इंडिया में RPI का काम बहुत अच्छा था, अभी उतना ठीक नहीं है, लेकिन तो भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो मेरा जो ग्रुप है, मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का, तो इसकी ब्रांचेस मतलब भारत के हर स्टेट में है। वो कम ताकत में है, लेकिन हर जगह जगह पर रिपब्लिकन पार्टी काम करती है। लेकिन बहुत पहले पंजाब में भी मतलब रिपब्लिकन पार्टी के 6-7 MLA रहते थे, वहाँ अपने मिनिस्टर भी मतलब सरकार में रहे हैं। तो मतलब अभी पंजाब में भी हमारा काम बढ़ाने का काम चल रहा है। ਇਹ ਸਨ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ RPI ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਮਨ ਮਿਸਰਾਮ ਦੇ ਜੀ, ਜੋ ਬਾਮਸੇਫ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਐਸਾ ਟੀਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? सबसे पहले तो मैं आपके टीवी को कांशीराम जी के नाम पर उसका एक नाम उसमें टीवी को दिया, कांची तो इसके लिए कांची टीवी, तो मैं इसके लिए आप लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि एक बहुत अच्छा काम किया गया है। दूसरी बात रही बामसेफ की गतिविधियों की, तो कांशीराम जी ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई थी 84 में, उस समय 13 स्टेट में और 140 ज़िलों में बामसेफ संगठन था। परंतु अभी बामसेफ संगठन 29 स्टेट में और 529 ज़िलों में ये पहुंच गया है, और 3700 तहसीलों में इसकी शाखाएं पहुंच गई है। इसका इतना ज़्यादा नेटवर्किंग हो गया है। और इतना ही नहीं, तो SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग इकट्ठा करना चाहते थे बाबा साहब अम्बेडकर ज़्यादा बड़े पैमाने पर, तो इनकी 6000 जातियाँ हैं, और 6000 जातियों में से अभी हमारे पास में 2500 जाति के कार्यकर्ता SC ST OBC माइनॉरिटी के कार्यरत है और सक्रिय रूप से कार्यरत है। तो ये एक बहुत बड़ा
भौगोलिक नेटवर्किंग और बहुत बड़ा सोशल नेटवर्किंग का कार्यक्रम बहुत सारे देश भर में हमने फैलाने में कामयाब हो गई है। और इसके आधार पर अभी हम लोगों ने प्लान बनाया कि नेशनल लेवल का जन आंदोलन किया जाए, और जन आंदोलन करने के लिए हमने आंदोलन के बात को ध्यान में रखते हुए एक नया संगठन बनाया। उस संगठन का नाम है भारत मुक्ति मोर्चा। तो अभी हमारा जन आंदोलन की दिशा में मामला आगे बढ़ाया जा रहा है। ज़्यादा हमारा थ्रस्ट जो है अभी वामसिप को बढ़ाने के बजाय हमारा जो थ्रस्ट है अभी जन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा को आगे बढ़ाया जाए। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਮ ਸੇਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਮ ਸੇਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮਰ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ? अभी भी हमारे लगभग 5 बंदे काम कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं। और पंजाब के जितने ज़िले अभी है शायद 22 ज़िले हैं, 22 के 22 ज़िलों में भी हमारा संगठन का नेटवर्क है, कम और ज़्यादा। ये जो दोआबा रीजन है, दोआबा रीजन में हमारा ज़्यादा काम है। ठीक। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਮ ਸੇਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਆ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲੀਡਰ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਕੱਢਿਆ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ये जो है स्पेशल बाबा साहब अम्बेडकर के कोलंबिया एंट्री के 100 साल पूर्ण के अवसर पर हमने स्पेशल इशू न्यूयॉर्क में उसको अभी पब्लिश किया है। तो ये विश्व लीडर एक मैगज़ीन है। हमने विश्व लीडर इसीलिए नाम दिया कि बाबा साहब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लीडर नहीं थे, वो विश्व के लीडर थे, इसलिए हमने ये विश्व लीडर मैगज़ीन दिया। जो कि मैं एजुकेशन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और काफ़ी साल से सोशल फील्ड में भी था, तो हमने सोचा कि हमारा जो एजुकेशन है हम हमारे समाज के लिए कैसा हमारा यूज़ करें। वो हिसाब से हमने इस संकल्प को लेते हुए कि बाबा साहब की जो विचारधारा है वो लोगों तक कैसा पहुँचे, तो हमने ये मैगज़ीन शुरू किया। ये मैगज़ीन हमने महाराष्ट्र से शुरू किए है, मुंबई से हम इसको पब्लिश करते हैं और करीब आज के तारीख में उसके 5,000 सब्सक्राइबर्स है। और गांव खेड़े में भी जाती है और एक लंदन में भी, यहाँ पर भी ये मैगज़ीन आती है बेसिकली। तो इस मैगज़ीन को चलाते हुए हमने एक तो नाम लीडर है, लेकिन ये लीडर एक भी पॉलिटिकल लीडर को हम इसके अंदर लेते नहीं है, क्योंकि हमने कॉमन पर्सन को केंद्रित किया है और कॉमन पर्सन में हमारे लीडर लोग भी कॉमन पर्सन में आते हैं। तो हम हर लीडर के पास भी मैगज़ीन जाती है, लेकिन हम इसको पूरा नॉन पॉलिटिकल रखा है और 3 मुद्दों के ऊपर हम बेसिकली चलाते हैं। एक तो नॉन पॉलिटिकल, दूसरा हम पेड आर्टिकल्स नहीं डालते, दूसरा उसके अंदर हम पॉजिटिव मोटिवेशनल काम देते हैं, जो कि लोगों के अंदर जो अच्छी प्रबोधनात्मक उसके अंदर आर्टिकल्स रहते हैं। आप ठावले साहब, आप भारत देश में पार्लीमेंट च मैंबर रहे हो, संसद ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਜਾਤੀਆਂ 6743 ਜੋ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ पार्लियामेंट ਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं, अभी आवाज़ तो हम हमेशा उठाते ही थे। मतलब आवाज़ खाली हम अकेले वो नहीं उठाने से ही जितना मतलब रिजल्ट मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है, और इसके लिए सत्ता मिलने की भारी आवश्यकता है। तो जहाँ तक मतलब हर इशू पर हमने आवाज़ उठाई है। दलितों पर जो देहातों में अत्याचार होते हैं उनके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है। उसके साथ साथ मतलब जो दलितों को कम से कम गांव में 5 एकड़ ज़मीन मिलनी चाहिए, इसके लिए हमने सरकार के पास मांग किया है। जो बेरोज़गार नौजवान लोग हैं उनको हर महीने को 5,000 रुपये बेरोज़गार भत्ता देना चाहिए, मांग हमने किया है। और अलग अलग इशू पर हमने तो बहुत इशू पर आवाज़ उठाई है, लेकिन वहाँ मतलब अपनी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। जो जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लोकसभा में, विधानसभा में रिजर्वेशन तो दे दिए अपने को, और अपने मतलब कम से कम 185-90 तक अपने मेंबर पूरे रहते हैं, जो जनरल में भी कुछ लोग चुनकर आते हैं।
तो मतलब वो भी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अभी दूसरे पार्टियों को थोड़ा पार्टी का बंधन होता है। लेकिन जहाँ तक मैं रिपब्लिकन पार्टी का मैं अकेला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा टाइम पार्लियामेंट का लेने का काम किया था ना। हमने बहुत सारे इशू पर हमने आवाज़ उठाई है। मैं आपको पहली बार विज्ञान भवन में जब एजुकेशन के ऊपर एक मीटिंग हुई सी, बहुत बड़ा संसद लगा सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ मैं आपको पहली बार बाबा साहब के बारे बोलते हुए सुना था। उस पार्लीमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਬਾਬਨ ਮਿਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी के जो मुसलमान हैं, सिख है, बुद्धिस्ट है, ईसाई है, ये जो लोग हैं ये सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा पिछड़े लोग हैं, दबाए हुए लोग हैं। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि बहुत जगह इन लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाता। और इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़े पैमाने पर लागू नहीं है। और आजकल जो चुनाव है ये इतना ज़्यादा महंगा हो गया है या कर दिया गया है कि लोगों के वोट या तो ज़बरदस्ती से डलवाए जाते हैं या तो लोगों के वोट खरीदे जाते हैं। तो उन लोगों ने हमारे लोगों को सेलेबल कम्युनिटी में रूपांतरित कर दिया है। जैसे अभी अमर्त्य सेन का कहना है, या जो वर्ल्ड बैंक के जो इकोनॉमिक्स थे सेन गुप्ता, उसका जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 83 करोड़ लोग जो है भारत में, जिनका इनकम मिनिमम 6 रुपया प्रतिदिन प्रति व्यक्ति और मैक्सिमम 20 रुपया है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी हालत इतनी ज़्यादा बदतर है और इतनी ज़्यादा ख़राब है कि उनको अगर कोई थोड़ा पैसा देकर, लालच देकर, अगर वो अपने साइड में गुमराह करके ले जाना चाहते हैं तो ये उनके लिए, जो पैसे वाले पार्टियां हैं, उन लोगों के लिए आसान है। इस वजह से इन लोगों की देश में संख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी इनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर बनाना, उसको चलाना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। दूसरी तरफ ये आश्चर्यजनक बात है कि इस ब्राह्मणों की संख्या 3% है और इनके 4 राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त दल है, रिकॉग्नाइज्ड दल है। जैसे कांग्रेस ओरिजिनल ब्राह्मणों की पार्टी, दूसरी बीजेपी, तीसरी कम्युनिस्ट, चौथी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, ये चारों जो है ये ब्राह्मणों की पार्टियां है और ये नेशनल लेवल की रिकॉग्नाइज पार्टियां है। अब 3% की 3 पार्टी नहीं, 3% की 4 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता के लिए 4% वोटर 4 राज्यों में हो तो राष्ट्रीय पार्टी मान्यता मिलती है, या 6% वोटर 3 राज्यों में मिले तो राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता होती है। अब इनके 3% जो वोट है उनके 4 राष्ट्रीय स्तर के दल है। तो ये निश्चित रूप से हमारे लोगों को सेलेबल कम्युनिटी में रूपांतरित करके जबरदस्ती से क्रिमिनलाइजेशन का इस्तेमाल करते हुए इनके वोटों को जबरदस्ती प्रभाव में लिया जाता है। इसलिए हमारे लोगों के वोट हमारे लोगों के साइड में पड़ते हुए दिखाई नहीं देते। ये साडे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है इंडिया में। जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा उसकी कारण की है, साडी गरीबी है। क्योंकि साडे कोलों जां तां रात नूं कोई लिया के बोतल दे दिंदा जां पैसे दे नाल साडी बोतल खरीद लैंदा जां सानू धमकी दे के सानू वोट मजबूरन उधर पाउणी पैंदी है। लेकिन बाबा साहब ने सानू वोट का जो हक लैके दिता है, सानू उसका इस्तेमाल सही तरीके नाल और सही ढंग नाल करना चाहिए है, ताकि जो साडियां पार्टियां हन वो पार्लीमेंट दे विच आ सकन ते साडी कौम दी, साडे लोकां दी आवाज़ जो उत्थे वो आवाज़ दे सकन। ते चक्रवर्ती साहब, तुसीं हुण कोलंबिया यूनीवर्सिटी चों आए पिछले हफ्ते, ते साडे अठावले साहब भी उत्थे गए सन, ते उत्थों आए हैं, तुसीं उत्थे बारे दे की कहना चाहुंदे हो? एक बहुत ही ऐतिहासिक, जैसे पहले आपने भी काशी टीवी ने अनाउंस किया था कि 100 साल एग्जैक्टली 20 जुलाई को बाबा साहब 100 साल पहले वहाँ पाँव रखा था और वहाँ फर्दर स्टडीज के लिए वहाँ गए थे। वहाँ बाबा साहब ने डॉक्टरेट हासिल की। तो वो समय पर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सुविनियर लॉन्च किया गया और उसके अंदर जो है काफ़ी बड़े बड़े जाने माने जो
प्रोफेसर्स है, एकेडमिक्स है, स्कॉलर्स है, इंटेलेक्चुअल, वो वहाँ आए। और जो बालाकृष्णन, जस्टिस बालाकृष्णन जो है हमारे जो फॉर्मर चीफ जस्टिस और अभी है चेयरमैन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ह्यूमन राइट्स नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन के वो चेयरमैन है, तो उसका उसने वो जो प्रोग्राम जो है उसका शुरुआत की, वो किया और वहाँ उसने पार्टिसिपेट किया। और आपको पता है कि जो वहाँ जो बस्ट है जो लैंडहम लाइब्रेरी में जो लगा है, वो लाइब्रेरी में जहाँ बाबा साहब पढ़ते थे वो लाइब्रेरी के अंदर बस हम लोगों ने दिया 1995 में। और 2000 में भी बड़ा प्रोग्राम हुआ था, वहाँ माई साहब अम्बेडकर भी गई थी, रामदास जी भी गए थे और भी दूसरे साथी गए थे। तो इस तरह से ये जो प्रोग्राम जो है चलता रहता है। तो उसके साथ साथ जो बहुत से बड़े बड़े जो जाने माने प्रोफेसर आए, जैसे कि प्रोफेसर क्रिस्टोफर क्वीन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, उसका बहुत बड़ा नाम है, तो वो आए, उसने मैं वहाँ बोला। मार्क ग्लेंटर करके आए, फिर केविन ब्राउन आए, फिर जॉन वेबस्टर और जाने माने और भी काफ़ी लोगों ने वहाँ आए। जो एम्बेसडर आए थे उनका भी नाम ले दो। हाँ जी, एम्बेसडर भी आए हमारे निरुपमा भारत के राव। जो निरुपमा हाँ, निरुपमा राव। निरुपमा राव वहाँ के जो एम्बेसडर है वो भी आए और उसने भी काफ़ी तकरीर की और वो भी काफ़ी बड़ी हमारे बड़ी तौर पर वो लोगों ने स्पीच दी। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक मौका था। और मौका इसीलिए था कि जो वहाँ के जो पंजाबी भाई लोग जो है ख़ास तौर पर, वो लोग रल मल के इस तरह से काम करते हैं। मैं कई सालों से देखता रहता हूँ, वहाँ जो भोजन का प्रबंध है और चीज़ों का है वो सभी वो वहाँ के पंजाबी भाई लोगों ने किया। और इतना ही नहीं कि जो वहाँ से कोई 50-60 नौजवानों को मैंने इंटरव्यू किया आईटी की, भारत से आए हुए और वहाँ स्टडी करके वो सेटल हुए। तो वो एक जो बाबा साहब का जो सपना था 100 साल पहले का, वो सपना हमको साकार होते हुए देखा। और आप रमेश जी, आप भी थे, आपने भी वहाँ तकरीर की, काशी टीवी को आपने एज ए ट्रस्टी ऑफ काशी टीवी आपने, और ह्यूमन राइट आपकी जो संस्था है श्री गुरु रविदास ह्यूमन राइट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आपने प्रेजेंट की, वहाँ आप रहे, तो आपने तकरीर भी की। तो इससे क्या होता है कि एक माहौल बड़ा, और वहाँ भी टेलीविज़न और उसके लिए अभी बातें चल रही है और वहाँ के लोग वहाँ उपस्थित थे। और उसके बाद जो जैसे ख़त्म हुआ तो हम लोग वहाँ वाशिंगटन डीसी गए, वहाँ बालाकृष्ण साहब आए और बालाकृष्ण साहब ने वहाँ जो 13 एकड़ की ज़मीन जो ली है जो हमारे वाशिंगटन डीसी में, वो बहुत बड़ा एक मॉन्यूमेंट होने वाला है वाशिंगटन डीसी, यानी व्हाइट हाउस के करीबन 15-20 मिनट के रास्ते के दूर पर। तो बहुत बड़ी वहाँ उत्साह और उमंग से नौजवान इकट्ठे हुए और वहाँ बालाकृष्ण साहब ने किया। तो एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक घटना हुई। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੀ, ਜਿਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਸਟ ਵੀਕ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਇੱਕ ਦੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। बेगमपुरा कल्चर सोसाइटी न्यूयॉर्क वाले उन्होंने प्रधान परमजीत जी, नरेश कुमार जी, बलविंदर भौरा जी, जिन्होंने पूजा का गीत लिखा आ हुण सानू डर कंडिया तो नहीं फुलों तो लगता आ, हरबिलास लाली, कृपाल सिंह जी, मदन बदन जी, पिंदरपाल जी, बलवीर चुंबर जी, उन्होंने सानू उत्थे जो भी फूड का प्रबंध किया उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ प्रबंध किया से असीं उन्होंने धन्यवाद करते हैं। और इन्होंने सारी टीम ने बेगमपुरा कल्चर सोसाइटी ने सानू वादा किया है कांची टीवी की टीम न्यूयॉर्क च आवे, एक हफ्ते का या 2 हफ्ते का टाइम लैके तो कांची टीवी के लिए वो दिन रात काम करने लिए तैयार हैं, और फंड भी देने लिए तैयार हैं। असी उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस दे नाल ही एक सोग सूचना है, कल सवेरे 8 बजे प्रीतो कलेर जी जो साडे भैन जी जो साडे स्वर्गवास हो गए लास्ट पिछले हफ्ते, उन्होंने पति जी गुरदास राम कलेर जी ते 33 अखल्स रोड कोर्ट हाउस ग्रीन कोवेंट्री विखे CV 67NH कल नूं जो बॉडी आ उन्होंने घर आनी आ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜੋ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਗੁਰੂਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ
ਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਰਪੀਆਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। नहीं मतलब जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नाम पर तो हम बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा लोगों के पास पहुंचाने का काम करते हैं। और हम अभी ये विचारधारा में कर रहे हैं कि भाई फिलोसॉफी तो चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल अम्बेडकरिज्म की आवश्यकता है। मतलब जिस तरह दिशा तो अपने को वैचारिक चाहिए, और बाबा साहब अम्बेडकर जी की दिशा से तो हमें आगे बढ़ना ही है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकल वर्क की आवश्यकता है, फील्ड वर्क की आवश्यकता है। और उसके लिए मतलब अगर हमको हमारे पास सत्ता नहीं है तो आंदोलन के माध्यम से भी हम मतलब हमारा जो लक्ष्य है वो हासिल करने की कोशिश हम कर सकते हैं। जिस तरह भी हमने हिंदू मिल के लिए मतलब मुंबई में, महाराष्ट्र में, इंडिया में आंदोलन हमने किया, और मुंबई शहर में चैत्य भूमि के बाजू में जो हिंदू मिल की 12.5 एकड़ ज़मीन थी उसके लिए सरकार को हमने चेतावनी दी थी, उसके लिए आंदोलन किया। और हिंदू मिल की 12.5 एकड़ ज़मीन केंद्र सरकार के एंटी डिपार्टमेंट ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के मेमोरियल को लिए दी है। तो 12.5 एकड़ मुंबई में क्राइम एरिया में दादर में जगह मिलना बहुत बड़ा मुश्किल था, तो वहाँ बाबा साहब का मेमोरियल खड़ा होगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब का मेमोरियल खड़ा होना चाहिए, स्टैचू भी खड़ा होना चाहिए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस तरह दलितों के हाथ में सत्ता आनी चाहिए, ये जो सपना देखा था, उसके लिए सभी दलितों को, दलित की डेफिनेशन हमने दलित पैंथर के मूवमेंट के टाइम पे हमने ऐसी डेफिनेशन की थी। जिस तरह अमेरिका में ब्लैक पैंथर की स्थापना हुई थी, उसके बाद अपने इंडिया में दलित पैंथर की स्थापना हुई। और मतलब हम ये चाहते थे कि भाई जो आदमी सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, चाहे वो किसी भी जाति का आदमी हो, सब लोगों को इकट्ठा करने का काम हम लोग करते हैं। हम तो बुद्धिज़्म का तो हम प्रचार करते हैं, बुद्धिज़्म को बढ़ाने के लिए भी हमारा काम जारी है। जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सारा भारत बौद्धमय करने का सपना देखा था, लेकिन अभी उस दिशा से भी आगे जाना है, लेकिन वो काम बहुत बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसकी वो भी काम हमारा चल रहा है बुद्धिज़्म का, लेकिन प्रैक्टिकल अम्बेडकरिज्म की दिशा से हम रिपब्लिकन पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, प्रोग्राम के आधारित लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं। ਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਸਮਾਧ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਮਨ ਮਿਸਰਾਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਬੰਮ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਆ यूरोप के, अमरीका, कनेडा ਜਾਂ इंग्लैंड के, ਤੁਸੀਂ ਸਾਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ कर सकते हैं ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ? मैं ये मानता हूँ कि जो इंटरनेशनल एरिया में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को या इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ के जो लोग भारत से विदेश में यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जो डेवलप्ड कंट्री है, ये तो जो जिसके नाम में लिया, ये कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री नहीं है, ये डेवलपिंग कंट्री नहीं है, बल्कि ये डेवलप्ड कंट्री है, विकसित राष्ट्र है। और इसमें हमारे लोग जो भारत से माइग्रेट होकर आए हैं, तो विकसित राष्ट्र में आने की वजह से इन लोगों को विकसित राष्ट्र का फ़ायदा हुआ है। तो उनकी जो माली हालत है, उनकी जो आर्थिक हालत है, इंडिया के हमारे लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। और हमारे जो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो करोड़ों और कई मिलियंस में खेलने वाले लोग हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो माइग्रेशन करने का इन लोगों को अवसर मिला, ये बाबा साहब आम्बेडकर के आंदोलन का नतीजा है। तो बाबा साहब आम्बेडकर के आंदोलन का, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान का फ़ायदा इनको हुआ। तो इनको जो फ़ायदा हुआ, तो ये जो लोग हैं, ये जिन लोगों को फ़ायदा हुआ, उन लोगों को चाहिए कि वो देश और देश भारत के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए कुछ थोड़ा कोशिश करें। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਰ ਆਏ ਹਨ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਰੀਸ਼ ਪਟੇਲ ਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ, ਜੈਗਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, जय गुरुदेव नमो बुद्धाय। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਜੀ ਪਰਮਾਰ ਜੀ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੈਗਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਭੈਣ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰੀਸ਼ ਪਟੇਲ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? कम्युनिटी को लेके काम करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि कांशी टीवी का जो आपने यहाँ पे शुरुआत किया है, हम आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई देते हैं। और भारत में जितने भी दलित लोग हैं उन सभी की तरफ से मैं आपको बधाई देता हूँ कि ये माध्यम है, प्रेस जो है वो सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी। हमारा कोई प्रेस नहीं है, हमारा कोई टेलीकास्ट नहीं है, और इसी वजह से क्या होता है कि हमारे जो इश्यूज़ है वो बर्निंग इश्यूज़ होने के बावजूद उसको पूरा वेटेज कभी भी मीडिया में मिलता नहीं है। तो आपके ये मीडिया की बदौलत, आपके ये मीडिया के माध्यम से आप इतनी दूर रहते हुए भी आप जो ये काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है, और उसके आपको बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ। और जहाँ तक लीगल प्रॉब्लम्स का सवाल है, तो आप सभी जानते हैं और पूरा मतलब विश्व जानता है कि हिंदुस्तान के अंदर दलितों पर आज भी अत्याचार उतने ही हो रहे हैं। रिसेंटली जो वारदातें वहाँ पे जो घटनाएं घटी है, तो राजकोट में, थान में जो दलितों पर अत्याचार हुए, पुलिस वालों ने जो फायरिंग किया, यंग लड़कों की वहाँ पे मौत भी हो चुकी है, और फिर भी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने कोई भी एक्शन आज तक लिया नहीं। डेढ़ महीने तक वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो भागते रहे, लेकिन फिर भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया। उन्होंने 2-3 दफ़े एंटिसिपेटरी बेल के लिए कोशिश की, उनकी बेल नामंजूर होने के बावजूद उनको पकड़ा नहीं गया। तो हम लोग जो है एक एडवोकेट के तौर पे जितना हो सकता है हम अपने ओर से कोशिश करते हैं, हमारे लोगों के लिए फाइट करते हैं, उनको न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोगों के जो हम कमजोरी है ये वही है कि भाई हमारी जो प्रेस नहीं है, मीडिया नहीं है, हमारे लोग वहाँ पे एक्टिव नहीं है। तो ये जो चीज़ें जो है आप अपना कांशी टीवी जो है वो वहाँ तक अगर फैलाए और हिंदुस्तान में भी इसका असर हो, हम ऐसा चाहते हैं। और हमारी ओर से तो हम दलितों के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं। ਇਹ ਸਨ ਸ਼ਰੀਸ਼ ਪਟੇਲ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? मैं रजेश शेर की बोल रहा सौ साल तो। हाँ जी, की कहना चाहते हैं जी? मैं जी पहले तेन लोगों का स्वागत करता है रामदास ठौले जी और मेशराम जी का। हाँ जी, सवाल करो की। हाँ जी, सवाल है कि अपने दोवें ही बाबा साहब के मिशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੈਪਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਰਪੀਆਈ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਜਨ ਮੁਕਤੀ ਪਾਰਟੀ। ਵਾਮ ਸੇਫ। हाँ जी, ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ। ਓਕੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਆਰਪੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਵਾਮ ਸੇਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ? ये ऐसा है कि जहाँ तक मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वामन मेश्राम जी का जो वामसेप है वो बहुत अच्छी तरह वो एम्प्लॉयज़ को, ऑफिसर्स को ऑर्गेनाइज करके उनको न्याय देने का काम कांशीराम जी के बाद वो कर रहे हैं। तो मतलब वो तो उनका काम बहुत अच्छा उनने चलाया है। और जहाँ तक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, तो रिपब्लिकन पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद भी ज़्यादा सोशल इशू को हम ज़्यादा महत्व देते हैं। और इसीलिए मतलब वोट किसको देना है का अभी तो वो बात वैसी तो नहीं है, ये तो वोटर चूज करे, लेकिन वो तो वोटर चूज करेंगे। लेकिन वामन मेश्राम जी की तो वाम शेप है, उनकी सोशल और एम्प्लॉयज़ का ऑर्गेनाइजेशन है, वो सभी लोगों को इकट्ठा करने का काम उनके माध्यम से कर रहे हैं। वाम शेप के माध्यम से हम रिपब्लिकन पार्टी के बैनर पर उसी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। हेलो हेलो जयगदेव जी। जयगदेव जी। हाँ जी साहब जी, कौन थे, कितों बोल रहे जी? मैं अरुण कुमार बोल रहा बेडफोर्ड तो। हाँ जी अरुण जी, की कहना चाहते हो? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ 100 ਸਾਲਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਰਹੇ ਹੋ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਬੁੱਧਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਸਕਾਲਰ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਿ ਅਰੁਣ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਨ, ਜੋ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ सॉरी, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? मेरा जवाब ये है कि बामसेव के द्वारा कोई राजनीतिक दल नहीं बनाया गया है, ठीक, मगर हमारे से प्रेरणा लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि हम आप लोगों का जो गैर राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हो, राजनीति में तो काम कर नहीं रहे हो, तो आप लोग जो गैर राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हो उसका एजेंडा हम राजनीति में लागू करेंगे। ठीक। अब कोई राजनीतिक दल ये कहता है कि हम अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं, तो वो उनका अपना आउटलुक हो सकता है, वो करने के लिए संविधान के अनुसार किसी नागरिक को कोई हम अवरोध तो नहीं कर सकते। धन्यवाद जी। इसलिए हेलो जगदेव जी। ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ हाँ जी साहब जी, कौन थे कितों बोल रहे जी? ਮੈਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਰਜਤ ਮਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। हाँ जी साहब जी, की कहना चाहते फ्रांस वाले हो? हाँ जी। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੰਡੋ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, हाँ जी। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਰੱਖਣਾ ਪਲੀਜ਼, ਲੰਬਾ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਸ਼ਾਰਟ। ਹੈਲੋ ਜਗदेव जी। ਹੈਲੋ ਜਗदेव जी। हाँ जी साहब जी, कौन थे कितों बोल रहे जी? ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਨੋਜ ਬਿਰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। हाँ जी बिरदी जी, की कहना चाहते हो? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। हाँ ਮੇਰਾ जी। ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਠਾਵਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ, हाँ जी। ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਜੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਰਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਲਸਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਿਰਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਦਿੰਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹੈਲੋ ਜਗदेव जी। ਜਗदेव ਭਾਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜੋ व्यूअर है 57 कंट्रियां देख रही हैं, ਤੁਸੀਂ ਕੀ मैसेज देना चाहते हो? पहले तो आपके टीवी को मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने ऐसा महत्वपूर्ण इश्यू आपने अभी ये लोगों के सामने रखा। मैं ये कहना चाहता हूं कि बामसेव की विचारधारा के अंतर्गत भारतीय तबीबी जगत के इतिहास में पहली बार भारत के सारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल का एक संगठन अभी हमने शुरू किया है। अभी अप्रैल में उसका 28 अप्रैल में उसका नेशनल लेवल का कन्वेंशन भी हो गया। उसमें सारे भारत से 800 से ज़्यादा डॉक्टर्स इकट्ठे हुए और हमें ये जिम्मेदारी जो बाबा साहब ने हमें जो दी है, जो ज़्यादातर डॉक्टर साहब भूल गए हैं अपने पैसे के वजह से, तो उसको हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि हमारी समाज के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी जो है डॉक्टर के साथ साथ सामाजिक जो जिम्मेदारी है, हम डॉक्टर बने हैं तो हमारे समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें क्या करना है। तो ये सारी बातें ये हमारे जो इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन बना, उसकी तहत हम सारे भारत के डॉक्टरों को ये हम बताएंगे। थैंक यू जी ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਲੈ ਰਹੇ। ਹੈਲੋ ਜਗदेव जी।
हेलो जय गुरदेव जी, जय भीम जी। जय भीम जी साहब जी, कौन ते कित्थों बोल रहे जी? मैं बीआर कटारिया बोलदा जी, बर्मिंघम तो। हाँ जी कटारिया साहब की कहना चाहते हो? ਇਹ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਯੂਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਦੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜੀ ਆਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਇਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਮੰਨਣ ਦੇ ਢੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕਟਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਪਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਸਤਪਾਲ ਕੌਲਧਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਰਮਨ ਵਾਲਿਓ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰੋ ਟੈਲੀ ਦੀ ਤੇ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੰਮਨ ਮੇਸ਼ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫਲੀ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਦੱਸਣ ਥੋੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਊਗਾ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਾਂ ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਕਟਾਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਟਾਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਲਵੀਰ ਮਿਸਟਰ ਹੁਣ ਕਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਥੈਂਕ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ 100 ਸਾਲ for yesterday। ਹਾਂਜੀ ਥੱਲੇ ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਆਏ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 5-5 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਲੈਣ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਲੈਣ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ जी क्या उन्होंने बोला कि आप शिवसेना से रले हुए हैं, आप ऐसे आज समझौता किया है तो उसके बारे आपने जो जन आंदोलन करना है उसका टाइम किया, कब कर रहे हैं आप? नहीं अभी ऐसा है के बारे में तो मेरा मुद्दा अच्छा तो आप नहीं ठीक है। अभी ऐसा है कि जो महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है और पूरे देश भर में और महाराष्ट्र में भी मतलब महंगाई इतनी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ गई है, दलितों पर अत्याचार बढ़ गए हैं। तो एक तो हम कई साल तक कांग्रेस पार्टी के भी साथ रहे, लेकिन बीच में हमने एक रिपब्लिकन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाई थी, रिडोलो से बनाई थी, उसमें कोई सफलता मिली नहीं थी। लेकिन जहाँ तक एक बार जो शिवसेना के प्रमुख बाला साहब ठाकरे, इन्होंने मतलब उनके बर्थडे के अवसर पर जब मैं उनको पुष्प गुच्छा देने के लिए गया था तो उन्होंने हमारे सामने एक प्रश्न रखा कि शिव शक्ति और भीम शक्ति अगर एक साथ आएगी तो महाराष्ट्र में भगवे के साथ नीला झंडा लहर सकता है।
और दोनों की सत्ता महाराष्ट्र में आ सकती है। तो फिर हमने पूरे महाराष्ट्र के कई इंटेलेक्चुअल से बात किया, मेरे एक्टिविस्ट से बात किया, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि पॉलिटिकल अलायंस करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई वैचारिक अलायंस नहीं है, उनके हिंदुत्व से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम हमारा अम्बेडकरवाद लेकर हम आगे जाएंगे। और अगर नीले झंडे को महत्व देने के लिए आज अगर शिवसेना तैयार है, एक वक्त ऐसा था कि शिवसेना हमारा कड़ा विरोध करती थी, हम शिवसेना का बहुत तगड़ा विरोध करते थे, लेकिन उन्होंने बताया कि आपके सपोर्ट के बगैर हम सत्ता में नहीं आ सकते हैं, और इसीलिए आपको भी सत्ता मिलेगी। तो कॉल आई है, कॉल ले लें। हाँ, तो इसीलिए मतलब हाँ। हेलो जयकदेव जी, हेलो हेलो जयकदेव जी। जयकदेव जी। हाँ जी साहब जी, कौन थे, कितों बोल रहे जी? मैं बलवंत सरोय बोल रहा जी। हाँ जी सरोय साहब, की कहना चाहते हो? सर्वप्रथम जो हमारे मेहमान आए हैं, जो बचपन से अपने समाज को बहुत कुछ दे रहे हैं और अब भी कर रहे हैं, उनका धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद उनका। थैंक यू सरोय साहब। देखो इदा मैसेज, शॉर्ट मैसेज होना चाहिए आ, वेलकम करो, सवाल जवाब करो, साडा फर्ज बनता सवाल जवाब करना क्योंकि साडे मेहमान। हेलो जयकदेव जी। हाँ जी जय गुरुदेव जी। हाँ जी साहब जी, कौन थे, कितों बोल रहे जी? हाँ जी मैं जी मैंटू बतारा बोल रहा जी, मेरा बावन पेशरम ने सवाल है जी। हाँ जी 100 साल तो बोल रहे जी। हाँ जी बोलो मिंटू जी। हाँ जी, की कहना चाहते हो? अपने जी इन्होंने मैं सालियाना ने बावन पेशरम ने क्या भी असि पार्टी का कोई गठन नहीं किया, पर बहुजन मुक्ति मोर्चा पार्टी है तो दिल्ली तो इलेक्शन लड़ रहा है, पर लोगों को सारा सामना करवा के जाना टीवी से बैठे बावन पेशराम जी ये कह रहे सी कोई फैसला नहीं ले गया कि तो गांव ਨੂੰ पूरे भारत। ठीक, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। जी हेलो जयकदेव जी। हेलो हेलो गुरुदेव जी। हाँ जी साहब जी, कौन बोल रहे हैं जी, कितों बोल रहे हैं जी? अखिलेश साहब, मैं डॉक्टर सतपाल बोल रहा हूँ ग्रीस तो जी। हाँ जी ग्रीस तो। साहब जी की कहना चाहते हो? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਕੰਚੀ ਟੀਵੀ ਵਾਸਤੇ 50 ਯੂਰੋ ਹੈਲਪ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। हाँ जी डॉक्टर साहब। अच्छा हाँ जी। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। हाँ जी। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ। हाँ जी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ नहीं आप ਅੱਜ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਸੌਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਲੁਕਿਓ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਸਾਡੇ ਰਤੂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜੋ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸੇਵਕ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਐਨਵੇ ਮਿਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਐਨਵੇ ਸਾਰੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਐਨਵੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ नहीं हैगी, उस के बारे तो एक जन अंदोलन जो है दोनों का सवाल का जवाब दे। सबसे पहले तो बहुजन मुक्ति पार्टी और भारत मुक्ति मोर्चा ये दो अलग अलग संगठन हैं। वामसेव का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और भारत मुक्ति मोर्चा का भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। वामसेव गैर राजनीतिक संगठन है और भारत मुक्ति मोर्चा जन आंदोलन करने के लिए बनाया गया संगठन है। बहुजन मुक्ति पार्टी जिन लोगों ने बनाई वो लोग हम नहीं है, ना हमारा कानूनी या किसी तरह से उनके साथ कोई वास्ता है। धन्यवाद जी। अगर वो हम लोगों के मुद्दे लेकर उसका समर्थन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये तो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान ने उनको अधिकार दिया है, हम किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकते। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮਿਸਰਾਮ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਜੀ? ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਬੋਲੋ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਆ?
हाँ जी, हाँ जी, हेलो हेलो, हाँ जी, सॉरी, हाँ जी, कैरी ऑन, तुसी उत्थों वे करो। हाँ जी, हाँ, तो इस तरह से 2 संगठन है जिसका मैं पदाधिकारी हूँ, और इसलिए मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूँ, उसका प्रवक्ता नहीं हूँ। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी के तरफ से क्या किया जा रहा है या क्या नहीं किया जा रहा है, उसकी हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसकी हमारी जवाबदेही नहीं है। वो पदाधिकारी अलग है, वो अपना कार्यक्रम चला रहे हैं और उनको इसके बारे में सवाल पूछना चाहिए। उसके सवालों का जवाब देने के लिए हम लोग बंधन कारक नहीं है, क्योंकि हमारा उनके साथ कोई वास्ता नहीं है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਹਨ। अच्छा डॉक्टर साहब, तुसी अपनी गल जिथों छड्डी से उत्थों कैरी ऑन करो। हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था कि अभी पहला राष्ट्रीय अधिवेशन इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन का हुआ 28 अप्रैल को दिल्ली में। ऐसे इस तहत अब हम देश के हर राज्य में ऐसा स्टेट अधिवेशन लेने जा रहे हैं, और 2-3 स्टेट के तो वो अधिवेशन का डेट्स भी फिक्स हो गया है। ये अगस्त या सितंबर में ये 2-3 महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, उसमें हम ये स्टेट अधिवेशन भी करने जा रहे हैं। ऐसे करके हम जो डॉक्टर समुदाय है हमारा, जो आज तक ऐसा ही मानता है कि हमारा काम सिर्फ मेडिकल है, लेकिन हम जो ये संगठन बनाया है हमने, जो एसोसिएशन, ये जो ज़्यादातर सोशल है, मेडिकल कम है, ये सोशो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें हम मेडिकल का जो हमारा बेसिक काम है ये करते हुए, जो बाबा साहब ने हमें जो बहुत भारी जिम्मेदारी दी है। बाबा साहब कहते थे कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 वकील होते हैं, उस समाज के प्रति कोई ऊंची आंख करके देख नहीं सकता। तो ये सब बाबा साहब ने बहुत सोच समझ कर कहा था कि ये लोग बहुत जिम्मेदार लोग हैं, ये ऐसा डिग्री लेके समाज में प्रभुत्व वाले लोग हैं, तो ये समाज की जिम्मेदारी निभाएंगे। तो ये जो खामी हमारे प्रभुत्व संपन्न लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, उसमें हुई है जो, तो ये खामी दूर करने का हम प्रयास करेंगे। तो ये पूरा हमारा जो कम्युनिटी है डॉक्टर्स का, तो उसको हम ये बात समझाएंगे, और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में ये काम हम अच्छी तरह से कर सकेंगे और हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पूरी करेंगे। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਇਸ ਇੰਨਾ ਜੋ ਸੈਚਰਡੇ ਐਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਜੋ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੈਚਰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜੋ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜੋ 35 ਪਿੰਡਰ ਸੰਤ ਸਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿਖੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਫੂਲਨਾਥ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਨੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਆਲਮ ਜੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਬਰਦੀ ਜੀ, ਸੁੱਚਾ ਪਾਖੜੀਆਣਾ ਜੀ, ਮੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੋ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਜੋ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ हैं। हाँ, यही मैसेज देंगे कि मतलब कांसी टीवी आपने मतलब यहाँ यूनाइटेड किंगडम में, यूके में शुरू किया है, और आप लोग, हमें बहुत बड़ा अभिमान इस बात का है कि आप लोग पंजाब छोड़कर, इंडिया छोड़कर मतलब यहाँ नौकरी के लिए या काम धंधे के लिए इधर आए, और उसके बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर जी के बदौलत हमें ये मौका यहाँ आने का मौका मिला, हमें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने का मौका मिला। इसीलिए आप लोग यहाँ बाबा साहब को याद करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद जी। और इसीलिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। 28 तरीक ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ, ਮੈਂ ਜੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਬੁੱਧਾ ਵਿਹਾਰਾ ਬੁੱਲ੍ਹਣ ਸਾਊਥ ਹਾਲ 'ਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। कांसी टीवी का चैनल भारत में भी शुरू किया जाए, ऐसा हमारा अनुरोध है आपको। धन्यवाद जी। एडवोकेट साहब, मैंने तो पहले ही बताया आपको कि प्रिंट और मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें ये एक शुभ शुरुआत है आपकी और हमारी कम्युनिटी की।
और इसको एक्सटेंड किया जाए तो ਥੈਂਕ बहुत ਯੂ। बढ़िया रहेगा। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੌਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹਨ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ।